नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे ब्रिटिशर्स एंड गुरखास के बीच में रिलेशन। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ट्रीटी ऑफ ज्वालाजी हुई थी या ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हम बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ हुआ था, जब हम ये सतलुज रिवर बनाएंगे तो इस सतलुज रिवर के, ठीक है, इस सतलुज रिवर के राइट बैंक में, ठीक है, नॉर्थ में क्या आएगा, हमारा सिखों का रूल आ गया था, ठीक है ना। ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी होगी थी संसार चंद के साथ, और इसके नीचे कहाँ आ गए थे हमारे, इसके नीचे सारे के सारे गुरखास आ गए हुए थे। डन। अब अमर सिंह थापा की क्या पोजीशन थी आफ्टर ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी? वो रिट्रीट कर गया था ना। तो अमर सिंह थापा अपने आप को कंसोलिडेट करता है अर्की में, ठीक है। फिर अर्की के बाद ये ट्रैवल करेगा, ये अर्की के बाद ट्रैवल करता है ना, और ये अटैक करता है कहाँ पे, बुशहर में। तो ये कर देता है अटैक बुशहर में। फिर हमने क्या देखा कि 1813 में, है ना, 1813 तक तो सारा बुशहर ये सब इसके अंडर था, और 1811 में इसने बुशहर के राजा मोहिंदर सिंह, याद आया ना, इन्फेंट थे, वो फिर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा एरिया किसके अंडर फॉल कर रहा था? ये सारा एरिया अमर सिंह थापा के अंडर फॉल कर रहा था, ठीक है। ये यहां तक सारा का सारा एरिया, ये वाला एरिया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि ब्रिटिशर्स ने 1814 में बनाई ब्रिटिश हिमालयन पॉलिसी। अब उसमें क्या था कि जितना ये प्लेन्स का एरिया है, ठीक है, ये आपका कनेक्ट हो रहा है, ये सोलन है, ये सिरमौर है, इसके बाद ये वाला सारा प्लेन जाएगा ना, पंजाब का प्लेन आ जाएगा, ये सारा का सारा पंजाब, ये कनेक्ट हो रहा था किसके साथ? गुरखास के बॉर्डर के साथ, और इधर ब्रिटिशर्स का बॉर्डर, और इसके ऊपर सिख एम्पायर, ठीक है। तो याद रखना 1839, ठीक है ना, जब तक महाराजा रंजीत सिंह की डेथ नहीं होगी तब तक अंग्रेज ना इस पूरे ऊपर एरिया को कोई भी छेड़ेंगे नहीं। उससे पहले ये अपना पूरा का पूरा ये वाला एरिया, यानी सतलुज के लेफ्ट बैंक, नीचे का एरिया, हम इसको ईस्ट भी बोलते हैं, इस एरिया को पूरा कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है, यानी शिमला रियासत, जो हमारी ठकुराइयां और रियासतें आती हैं। डन। अब देखिए, जब हिमालयन पॉलिसी बनी तो जो हमारा, हमने क्या पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। अब ज्योग्राफी में क्या है कि हमें पता है ना, यहाँ पे क्या आता है, जस्कर रेंज, और ये किसके साथ बॉर्डर बनाती है? ये बनाती है तिब्बत के साथ। तो यहां आ जाएगा हमारा तिब्बत, ठीक है। अब तिब्बत है तो ये ट्रेड रूट, तो गुरखास, तिब्बत और ब्रिटिशर्स, यहां पे ब्रिटिशर्स, इनके बीच में ट्रेड रूट के बीच में कौन आ रहे थे? गुरखास। क्योंकि यहां सिरमौर आ जाएगा, सिरमौर के बाद ये जो भाव आकर नीचे जाएंगे हम, उत्तराखंड का एरिया, ठीक है, ये उसके बाद नेपाल का एरिया, ये किसके अंडर फॉल कर रहा था? गुरखास के अंडर फॉल कर रहा था। और जो ब्रिटिशर्स थे उनको एक ना क्लियर पैसेज चाहिए था ताकि ट्रेड अच्छे से हो सकता है, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब गुरखास को एलिमिनेट किया जाएगा। दैट ना, तो ये था कि ब्रिटिश हिमालयन पॉलिसीज बनी, ट्रेड, रीजन था ट्रेड, ताकि ट्रेड कंट्रोल कर सके तिब्बत के साथ होने वाला, इसीलिए तो इसके बाद बनेगी हमारी हिंदुस्तान तिब्बत रोड, ठीक है, वो इसी के बाद बनेगी जो आज भी चलती है। डन। तो ये ट्रेड को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इनको गुरखास को सबड्यू करना जरूरी था। और अगर हम देखेंगे तो जब हम अपनी इंडिया लेवल से देखते हैं तो देखिए, ये इंडिया है ना, डन, या अगर मैंने हिंदू कुश और ये हिमालयस बनाए, ठीक है, तो यहां पे हमारा आ गया, ये पूरा एरिया आ गया, ये नेपाल का एरिया आ गया। डन। इसके ऊपर हमारा उत्तराखंड आ जाएगा। अब ये नेपाल का टच हो रहा था किसके साथ? ये हमारा यूपी अवध का प्लेन, ठीक है, इधर आता है हमारा अवध का प्लेन, फिर मिथिला का प्लेन। यहां पे आपके जो गुरखास थे ये अटैक कर रहे थे और प्लेन्स की साइड जा रहे थे। उसके बाद ये सोलन से नीचे वाले और सिरमौर से, इन प्लेन्स में भी आ रहे थे। तो अंग्रेजों को क्या करना पड़ा? इनको सबड्यू करना पड़ा। तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। गुरखास भी प्लेन की तरफ अटैक कर रहे थे ताकि वो एरिया थोड़ा सा एक्सपेंड कर ले, और किसकी टेरिटरी में आ रहे थे? ब्रिटिशर्स की। तो ये टेरिटोरियल एग्रेशन बना प्लस ट्रेड वॉर बना। जो हमने ट्रेड वॉर किसके साथ करना था? तिब्बत के साथ जो ट्रेड वॉर करना है। ये था रीजन जिसकी वजह से गुरखास के ऊपर डिसाइड किया गया कि अटैक किया जाएगा। डन। सो ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेट क्या आ गई हमारी? फर्स्ट डेट जो आएगी हमारी, इसको हम बोलेंगे 1 नवंबर 1814, ठीक है। नंबर 1, ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे कि गुरखास पे अटैक किया जाए। अब डिसाइड किया है तो कौन कौन बने थे? देखो, 4 पर्सनैलिटीज आएंगी या 4 नाम आएंगे। सबसे पहले मेजर जनरल, ठीक है, डेविड, DAVID, डेविड ऑक्टरलोनी, ठीक है, एक ये नाम आ जाएगा, मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी। दूसरा नाम आ जाएगा मेजर जनरल रोलो जिलिप्सी, ठीक है ना, ये स्पेलिंग देख सकते हैं आप। थर्ड नाम आ जाएगा हमारा मेजर मैक्लियॉड,
डन। और फोर्थ नाम आ जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल थॉम्पसन, ठीक है। ये 4 नाम है हमारे, डन। तो क्या हुआ, फर्स्ट नवंबर 1814, इससे पहले हिमालयन, ठीक है ना, इन्होंने ब्रिटिश हिमालयन पॉलिसी बना ली। 1 नवंबर 1814 को डिसाइड किया गया कि अटैक किया जाएगा। 4 टुकड़ियां बनी थी, मतलब 4 थे लीडर्स। कौन कौन? मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी, उसके बाद मेजर जनरल रोलो गिलिप्सी, उसके बाद मेजर मैक्लियोड और लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमसन। तो ये 4 नाम आ गए, ठीक है। अब इनमें से जो मेजर जनरल रोलो गिलिप्सी है, ठीक है, ये अटैक करते हैं क्यारदादून वैली की साइड, डन। सबसे पहले हम इनका अटैक देखेंगे। तो हमें पता है क्यारदादून वैली, तो क्यारदादून वैली हमारी ये यमुना रिवर आती है, ठीक है। गिरी रिवर 2 पार्ट्स में करती है इसको, डन। तो ये जो सिस वाला रीजन है, यहां का जो ये लोअर एंड आता है, इसको हम बोलते हैं क्यारदादून वैली, ये वाली क्यारदादून वैली, ठीक है। तो रोलो गिलिप्सी क्यारदादून वैली में अटैक करते हैं ना, इसको क्रॉस करते हैं और यहां पे उन्हें कौन मिलते हैं? ये पूरी वैली को क्रॉस करने के बाद यहां पे जो इनको मिलते हैं, जो गुरखा कमांडर है वो है बलभद्र थापा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने कितने गुरखा कमांडर्स किए थे? हमने किए थे सबसे पहले अटैक के लिए किसको भेजा? भक्ति थापा को। भक्ति थापा हार गया, फिर अमर सिंह थापा आया। अमर सिंह थापा ने सिरमौर को जीता और वो आगे गया, और साथ में आया इनका जो बेटा रणजोर सिंह थापा। ये 4 नाम है। आज 4th नाम ऐड हुआ बलभद्र थापा, ठीक है। जब रोलो गिलिप्सी अटैक करने जाते, ठीक है, तो इनको हरा देते हैं बलभद्र थापा को। वहीं ऑक्टरलोनी क्या करेंगे? ऑक्टरलोनी ये जो हिंडूर का इलाका है, ठीक है ना, ये जितना भी हमारा हिंडूर है, ये वाला एरिया हिंडूर का जो एरिया है, यहां अटैक करते हैं, डन। अब जो है हमारा अमर सिंह थापा, वो कहां पोजीशन लेके बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है अर्की के फोर्ट में, डन। अर्की को क्या बोलते थे? अब पोजीशन में आपको बता देता हूं ना, यहां आएगा आपका अर्की फोर्ट, ठीक है। अर्की फोर्ट जो कि आपका गंभर रिवर, याद रखना, गंभर रिवर, गंभर खड्ड शिमला के, इसीलिए हम ज्योग्राफी करते हैं शहना। ये शिमला की तारा देवी हिल्स से, ठीक है, उसकी स्लोप से निकलती है हमारी गांभर रिवर, जो कि अगेन आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज रिवर की, याद रखना। तो हमने ज्योग्राफी में किया हुआ है, ये पॉइंट्स आपको बस पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये गांभर रिवर आ जाएगी, तो गंभर खड्ड ये वाला जो एरिया है, ठीक है। तो यहां पे था आपका कौन? अमर सिंह थापा, डन। अब क्या होता है? डेविड ऑक्टरलोनी, देखो रोलो गिलिप्सी तो चला गया, कहां पे? क्यारदादून, ये क्यारदादून गया, खत्म। डेविड ऑक्टरलोनी कहां जाता है? इस एरिया में अटैक करेगा, हिंडूर और इस इलाके में अटैक करना शुरू कर देगा आपका। एक हमने देख लिया आपका अर्की का फोर्ट आ गया गंभर रिवर के किनारे। एक आएगा हमारा फोर्ट ऑफ मलाऊ, ठीक है ना। तो मलाऊ का जो फोर्ट आएगा हमारा, वो कहां आ जाएगा हमारा? ये सोलन और बिलासपुर के इधर बीच में आ जाएगा हमारा फोर्ट ऑफ मलाऊ, ठीक है। इधर हम कर देते हैं अपना फोर्ट ऑफ मलाऊ। तो मलाऊ फोर्ट यहां पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये आएगा सोलन और बिलासपुर के बॉर्डर में आ जाएगा हमारा मलाऊ फोर्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बॉर्डर पे मलाऊ का फोर्ट। अब देखिए मलाऊ का फोर्ट था, यहां पे था भक्ति सिंह थापा, जो आपका अमर सिंह थापा का क्या था? जनरल कमांडर, इंपॉर्टेंट कमांडर है अमर सिंह थापा का, भक्ति थापा, ठीक है। मलाऊ फोर्ट में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 15 या 16 जनवरी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको 15 और 16 जनवरी, 15 और 16 जनवरी 1815, ठीक है। देखो 1814 में ब्रिटिश हिमालयन पॉलिसी बनी। 1 नवंबर 1814 में अटैक करने गया, क्या अटैक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? लीडर्स का नाम पता है। सबसे पहले रोलो गिलिप्सी जो जाएंगे, वो जाएंगे आपके क्यारदादून में, बलभद्र थापा इनको हरा देंगे। फिर उसके बाद आपका डेविड ऑक्टरलोनी इस साइड को जाएगा, ठीक है। ये आपके सोलन अर्की वाले एरिया में। अमर सिंह थापा अर्की के फोर्ट पे अभी पोजीशन लेके बैठा है, ठीक है। उसके बाद मलाऊ फोर्ट पे भक्ति थापा की डेथ हो जाती है, ठीक है। जो मलाऊ का फोर्ट होता है, ये लड़ते लड़ते मारे जाते हैं, तो अमर सिंह थापा को फिर मलाऊ फोर्ट पे आना पड़ता है, ठीक है ना, बचाने के लिए मलाऊ फोर्ट पे। तो ये है अमर सिंह थापा और भक्ति थापा का, कि इस साइड में क्या हो गया था। तो अमर सिंह थापा, भक्ति थापा, ये कंसंट्रेट थे आपके अर्की और मलाऊ के एरिया में। मलाऊ के फोर्ट में कौन मारा गया? भक्ति थापा, डन। और बलभद्र थापा क्यारदादून रीजन में। दूसरा, सिरमौर में नाहन के पास इन्होंने क्या बनाया था? जेतक फोर्ट। जेतक फोर्ट में कौन है? जेतक फोर्ट में है रणजोर सिंह थापा।
इसको भी घेर लिया गया था। तो फेब्रवरी, ठीक है, जनवरी में फोर्ट ऑफ मलाऊ, तो फेब्रवरी 1815 में क्या हुआ, जैतक फोर्ट को घेर लिया था। ठीक है, तो हम अगर डेट्स को देखेंगे तो डेट्स क्या क्या आएंगी हमारी, नवंबर की आ गई, उसके बाद हमारी डेट्स, अगली जो डेट आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी जनवरी 15 और जनवरी 16 लिख सकते हैं 1815। ठीक है, मलाऊ में भक्ति सिंह थापा की डेथ हो जाती है। उसके बाद फरवरी 1815 क्या होता है, जैतक फोर्ट, इसको घेर लिया जाता है। डन, अभी तक यहां चला हुआ है इस एरिया में, ये फोर्ट ऑफ मलाऊ, इसमें भक्ति सिंह थापा की डेथ हो गई है। जैतक फोर्ट के रणजोर सिंह थापा है और बलभद्र थापा यहां पे, ये अभी हार चुके हैं। ठीक है ना, इनको घेर के रखा हुआ है। और अब आएगा फ्रेजर, तो इसके बाद जो फ्रेजर होते हैं, ठीक है ना, नाम याद रखना। डन, नेक्स्ट जो नाम आएगा, अब ये फरवरी 1815 आ गया। ठीक है ना, अब देखिए क्या चीज है। डन ना, ये फरवरी 1815 आ गया हमारा। इस फरवरी 1815 के पास क्या होगा, फ्रेजर, FRAZER, फ्रेजर। फ्रेजर क्रॉस करते हैं चूरधार पीक को। ठीक है, अब याद रखना, अब इंपॉर्टेंट आएगा हमारा, जो फ्रेजर है, विलियम फ्रेजर, फरवरी में, ये भी फरवरी में। ठीक है ना, अब देखो 2-3 है, सबसे पहले नवंबर 1814, डन, उसके बाद हमारा जनवरी 15 मलाऊ, उसके बाद फरवरी 1815, हम जैतक फोर्ट भी बोलते हैं, बट याद रखना दिसंबर 1814, इस टाइम से जैतक फोर्ट को घेरना शुरू किया था। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली अगर हम करेंगे, ठीक है, नवंबर, दिसंबर जैतक फोर्ट को घेरा, फरवरी ऑक्युपाई तो किया था, और फरवरी ही 1815 में फ्रेजर ने, विलियम फ्रेजर ने। ठीक है, 4 नाम पहले ये हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आया फ्रेजर का, विलियम फ्रेजर का, ये अटैक करता है या क्रॉस करता है चूरधार पीक को। ठीक है, तो चूरधार पीक हमें पता ना यहां पे है। अभी देखो ज्योग्राफी कैसे हिस्ट्री से रिलेट होगी, ये चूरधार पीक को क्रॉस करता है। जैसे ये चूरधार पीक को क्रॉस करता है तो इसको एक गिरी का रीजन दिखेगा। हमें पता है गिरी कहां से ओरिजिनेट होती है, गिरी ओरिजिनेट होती है हमारी कूपर पीक से, गिरी ओरिजिनेट होते हैं कूपर पीक से, और कूपर पीक के नॉर्थ में आता है जुब्बल रियासत। तो ये आ जाता है कहां पे, जुब्बल रियासत में, जुब्बल रियासत में। ठीक है, अब याद रखो शिमला की ठकुराइयां हमें करनी भी है। ठीक है, अभी मैं आपको 2-3 ठकुराइयां बताऊंगा अमर सिंह थापा के रीजन की साइड। ठीक है, देखो यहां पे है हमारा रामपुर बुशहर, याद रखना। डन, अब रामपुर बुशहर है, यहां से हमारी कौन सी रिवर जा रही है, सतलुज रिवर जा रही है। रामपुर बुशहर से जब हम थोड़ा सा आगे को आएंगे ना, मतलब सतलुज के अलॉन्ग आएंगे, तो एक रिवर ऐड होगी जिसको हम बोलते हैं नोगली रिवर। क्या बोलते हैं हम इसको, नोगली रिवर, ये रामपुर में ऐड होगी। ठीक है, और इसके बाद जो एक और रिवर ऐड होगी, इसको हम बोलते हैं बैरा रिवर, ये बैरा रिवर आ गई। ठीक है, एक नोगली रिवर आ गई, एक बैरा रिवर आ गई। ठीक है, नोगली रिवर से ये राइट बैंक को, ये रामपुर है, नोगली रिवर के ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, नोगली और बैरा के बीच का एरिया, इसको बोलते हैं हम देलथ। ये कौन सी ठकुराई है, देलथ, बैरा खड और नोगली खड के बीच का एरिया। वैसे ही बैरा खड से फिर आप जब लेफ्ट बैंक में देखोगे तो ये आती है हमारी खनेती, एक आती है खनेती, एक आती है देलथ, यानी शिमला, शिमला के बाद कौन सी ठकुराई आएगी, ठियोग की ठकुराई, ठियोग के बाद आ गया कुम्हार सेन, और फिर खनेती, देलथ। ठीक है, तो मैंने अभी ये 2-3 बता दिया आपको, जैसे ठियोग आ गया, फिर आएगा कुमार सेन, फिर आएगा खनेती, बैरा रिवर को क्रॉस करने के बाद, और नोगली के बीच में आएगा देलथ, और उसके बाद रामपुर बुशहर। वैसे ही ये जुब्बल, जुब्बल के नॉर्थ में आती है दारकोटी, देवरा घाट का एरिया है, जुब्बल के नॉर्थ में आती है दारकोटी रियासत। ठीक है, यहां से हमें पता ना पब्बर रिवर आती है, पब्बर रिवर आती है यहां पे। डन ना, अब देखिए ये सारा एरिया किसके आ गया था, अंडर गुरखास, ये सारा एरिया 1811 उसके बाद गुरखास के अंडर में था। ठीक है, अभी गुरखास को यहां पे कैप्चर किया हुआ है। अब इसके आगे विलियम फ्रेजर जाता है, विलियम फ्रेजर जुब्बल में पहुंचता है, क्रॉस करता है किसको, चूरधार पीक को, चौपाल के रीजन से जुब्बल में पहुंचता है, और जुब्बल में याद रखना क्वेश्चन यहां से आता है, जुब्बल में दांगी वजीर, DANGI, दांगी वजीर और प्रीमू वजीर, ठीक है, नाम होते हैं ना हमारे डांगी और प्रीमू वजीर, ये साथ देते हैं किसका, ब्रिटिशर्स का। याद रखना ब्रिटिशर्स का साथ देंगे अगेंस्ट गुरखास। क्यों, क्योंकि गुरखास ने कैप्चर करके रखा हुआ था ना, तो हैवी इनमें से क्या लेते थे, इनसे ज्यादा पैसे लेंगे, ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। ठीक है ना, दांगी और प्रीमू दे हेल्प्ड ब्रिटिशर्स। एक क्वेश्चन यहां से आता है, प्लस
जो बुशहर रियासत है इनके भी वजीरों ने साथ दिया था, ठीक है, जो नाम था हमारा बद्री एंड टिक्कम दास, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे नाम ऐड होंगे। क्या नाम ऐड हुए हमारे? 1814 में ब्रिटिश हिमालयन पॉलिसी बनी। 1 नवंबर 1814 में डिसाइड किया गया कि अटैक किया जाएगा गुरखास पे। ये 4 नाम आए थे हमारे, मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलॉनी, रोलो गिलिप्सी, मैक्लॉयड एंड थॉमसन, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया? दिसंबर 1814 के आसपास जैतक फोर्ट को घेर लिया गया, जो नाहन में है। हमें इतना पता होना चाहिए, रणजोर सिंह थापा यहां पे। उसके बाद जनवरी 15 और जनवरी 16 अलग अलग लिखते हैं, मगर जनवरी 15 है। जनवरी 15 1815 में मलाऊ के फोर्ट में, जो कि बिलासपुर और सोलन के बीच में आता है, ठीक है ना। ये जो आपका यहाँ रामशहर का फोर्ट आएगा, इसके ऊपर आएगा। इस फोर्ट में भक्ति सिंह थापा की डेथ हो जाती है। अब फरवरी 1815 में, ठीक है, ये सारा कैप्चर कर लेते हैं और विलियम फ्रेजर को भेजा जाता है सिरमौर के एरिया में। ये उस टाइम सिरमौर का एरिया आ गया ना, और जुब्बल रियासत के पास भेजा जाता है। वो क्रॉस करता है चूरधार पीक को, ठीक है। चूरधार पीक क्रॉस करने के बाद जो चौपाल के रीजन में पहुंचता है, और जुब्बल में उससे मिलते हैं दांगी वजीर और प्रीमू वजीर, जो कि ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं। और यहीं से बद्री और टिक्कम दास, ये भी वजीर जो बुशहर रियासत के हैं, ये भी ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं। और फाइनली जो गुरखाज है ना, उनको यहां से एक्सपेल किया जाता है। अब देखिए हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स आएगी, ठीक है ना। सबसे पहले ये सब हो गया हमारा, ठीक है, गुरखाज एक्सपेल हो गए, ये जितने नाम है ये नाम आएंगे। अब इसके बाद फर्स्ट आएगा हमारा 28 ऑफ नवंबर 1815, ठीक है ना। ये क्या किया गया था? ट्रीटी ऑफ सगौली बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड गुरखाज, इसको क्या किया गया था? ड्राफ्ट किया गया था 28 नवंबर 1815। 2 दिसंबर 1815 इसको रेटिफाइड किया गया था, ठीक है ना, बताया गया था। अच्छा, ड्राफ्ट जब किया गया था तब कौन कौन थे? अमर सिंह थापा और मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी, ठीक है, जो यहां पे थे। ये नाम किया जाता है ड्राफ्ट, मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी और अमर सिंह थापा। रेटिफाइड हुआ 2 दिसंबर 1815 और 4 मार्च 1816 में ट्रीटी साइन की गई बिटवीन, याद रखना, बिटवीन इंपॉर्टेंट नाम है, लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस PARIS पेरिस ब्रेडशॉ BRADSHAW और नेपाल के राजा गुरु गजराज मिश्रा, ठीक है ना। तो पेरिस ब्रेडशॉ एंड गुरु गजराज मिश्रा, इनके बीच में साइन हुई है। तो इसमें भी 3 डेट्स आएंगी, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ सगोली में। कौन कौन सी? एक आएगी आपकी ड्राफ्ट करने वाली 28 नवंबर 1815, 2 दिसंबर 1815 में रेटिफाइड हुई, एंड 4 मार्च 1816 में इसको क्या किया गया? साइन किया गया। ड्राफ्ट के नाम अलग है, सिग्नेटरीज अलग है, इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा क्या? ब्रिटिशर्स का किसके साथ? गुरखास के साथ, जो भी रिलेशन आएगा, डन ना। और ये ट्रीटी ऑफ सगोली, फिर ये ट्रीटी ऑफ सगोली साइन होती है और गुरखास को ना अलाउ कर दिया जाता है कि वो ना फिर आगे को एक्सपेल कर दिया जाता है और अलाउ किया जाता है कि वो अपने पर्सनल जितना भी इनकी प्रॉपर्टी होगी ना उसको लेके जा सकते हैं, डन ना। तो अमर सिंह थापा नहीं मारा जाता है, रणजोर सिंह थापा नहीं मारा जाता है। किस किस की डेथ होती है? बलभद्र थापा और उसके बाद भक्ति थापा की फोर्ट ऑफ मलाऊ में, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा रिलेशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। हाँ, याद रखना 2 वजीर का नाम, एक तो हमें ब्रिटिशर्स का नाम इंपॉर्टेंट है, दूसरा वजीर धांगी और प्रीमू, ये आगे जुब्बल के, और बद्री एंड टिक्कम दास ये आगे बुशहर के। तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।